तो चलिए दोस्तों, आज जो है कि हम लोग शुरू करेंगे कुछ यहाँ पर देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो है धातुओं के अयस्क यहाँ पर जो है कि लिया गया है। और इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं जो है कि हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो है कि मिश्र धातुएं क्या क्या होती हैं, और आप जो है उस वीडियो को देख भी लिए होंगे। और यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के अयस्क। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अयस्क के बारे में, ठीक है। यानी कि अयस्क जो है आपके क्या क्या होते हैं, और किस अयस्क का जो है कि कौन सा जो है कि आपका मिश्र जो है कि आपके अयस्क होते हैं, जो धातु होती है, यानी किस धातु में क्या क्या अयस्क आपके मिलाए जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं धातु में जो है आपका मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम धातु की हम लोग बात करें तो मैग्नीशियम धातु के जो अयस्क हैं, अयस्क यहाँ पर देख सकते हैं कि अयस्क जो है आपके क्या क्या है। पहला जो अयस्क है आपका है मैग्नेसाइट, ठीक है। पहला अयस्क क्या है आपका, आपका पहला अयस्क जो है आपका है मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट यानी MgCO3। जो ये आपका अयस्क मैग्नेसाइट है, इसका फार्मूला होता है MgCO3। आप सभी फार्मूले को रिवाइज करेंगे, ठीक है। सही फार्मूले आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें एक सब चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। अगला है एप्सोमाइट। एप्सोमाइट जो अयस्क है, इसका जो फार्मूला होता है MgSO4.7H2O। यानी कि ये जो है धातु मैग्नीशियम का ये भी एक अयस्क है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि एप्सोमाइट जो अयस्क होता है उसका फार्मूला बताइए, तो आप फार्मूला याद रखेंगे। फार्मूला आपका ये होता है, ठीक है। अगला है डोमोमाइट। डोलोमाइट है, यानी कि ये है आपका डोलोमाइट। यानी कि डोलोमाइट जो अयस्क है, इसका फार्मूला होता है आपका MgCO3 Ca और CO3 आपका होता है। अगला है आपका कार्नेलाइट। कार्नेलाइट जो ये आपका अयस्क है, मैग्नीशियम धातु का जो अयस्क कार्नेलाइट होता है, इसका जो फार्मूला होता है MgCl2.KCl.6H2 वो आपका होता है। कन्फर्म है आपको। अगला है टैल्क जो होता है, यानी कि मैग्नीशियम जो धातु का एक अयस्क होता है, टैल्क होता है, जो Mg2 यानी कि कोष्टक में आपका दिया हुआ है Si2O5 इसका दिया हुआ है। यानी कि इस पूरे का, यानी कि इस पूरे का आपका ट्वाइस दिया हुआ है 2, ठीक है। ये आपको आपका जो है ट्वाइस पढ़ा जाता है। .Mg OH का ट्वाइस, OH का क्या है ट्वाइस, सिर्फ आपका OH का ट्वाइस है। अगला है एस्बेस्टस, ठीक है। एस्बेस्टस जो आपका अयस्क है, इसका जो फार्मूला होता है CaMg3SiO3 का फोर्थ। यानी कि ये जो है आपका पूरा फोर्थ है, यानी कि SiO का ये पूरा आपका फोर्थ है। अगला तो ये है आपका मैग्नीशियम धातु के अयस्क हैं, जो आपके कितने हो गए 1 2 3 4 5 और कितने हो गए 6 आपके हो गए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो है आपका जो धातु है वो है आपका सिल्वर। तो सिल्वर धातु के अयस्क आप देख सकते हैं, 3 है सिल्वर धातु के अयस्क, जो कि है आपका अर्जेंटाइटाइट है, और ये आपका सिल्वर ग्लांस बोलते हैं हम लोग, जिस जो है आपका Ag2S आपका होता है सिल्वर ग्लांस का ये फार्मूला है, ठीक है। तो आप अयस्क जो है ये आपके अयस्क हैं, किसके अयस्क है, जो है ये आपका सिल्वर का अयस्क है, और इसका जो फार्मूला होता है Ag2S आपका होता है। अर्जेंटाइन टाइट का जो है आपका फार्मूला पूछा जाए तो आप ये बताएंगे, यानी कि Ag2S या सिल्वर ग्लास आप भी बोल सकते हैं। अगला है रूबी सिल्स, ठीक है। रूबी सिल्वर है। रूबी सिल्वर जो है पायराइजीराइट, पायराइजीराइट है, ठीक है। यानी कि रूबी सिल्वर पायराइजीराइट है, जो कि आपका 3Ag2S.Sb2S3 आपका होता है फार्मूला। अगला है हार्न सिल्वर, ठीक है। हार्न जो सिल्वर होता है आपका AgCl आपका होता है अयस्क हार्न सिल्वर। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि अयस्क जो हार्न सिल्वर होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, चारों ऑप्शन में से आपका एक ही ऑप्शन कोई करेक्ट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंक आप देख सकते हैं, जो जिंक धातु होती है, जिंक धातु में जो है कि अयस्क आपके क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो जिंक धातु में अयस्क आपके 1 2 3
चार आपके अयस्क है, जो कि जिंक, ब्लैडी है और दूसरा है कैलामाइन। ठीक है, यानी कि जिंक जो है, ब्लैडी का जो आपका फार्मूला होता है ZnS, जिंक ब्लैडी। अगला है कैलामाइन। कैलामाइन का जो फार्मूला होता है ZnCO3 आपका होता है कैलामाइन का। अगला है बिलेमाइट। बिलेमाइट का फार्मूला आप लोग देख सकते हैं ZN2SiO4 आपका होता है। ये जो फार्मूला है आपका किसका है? बिलेमाइट का है, जो कि आपके जिंक के जो है क्या है, अयस्क। तो सभी धातुओं का अयस्क आपको याद रखेंगे, किस धातु का अयस्क क्या क्या होता है। यहाँ पर है जिंकाइट, यानी कि जिसे हम लोग लाल जिंक ऑक्साइड भी बोलते हैं। जिंकाइट का दूसरा नाम है लाल जिंक ऑक्साइड आपका होता है, जो कि होता है ZnO। कन्फर्म है मेरे प्रिय छात्रों? चलिए आगे बढ़ते हैं। टिन। ठीक है, टिन का जो आपका होता है, टिन जो होता है, टिन का जो अयस्क आपके हैं जो है आपका एक ही अयस्क। टिन का कितने अयस्क हैं? एक अयस्क आपके होते हैं, वो भी कैसीटेराइट आपका होता है, जो कि टिन स्टोन भी आप लोग इसे बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कैसीटेराइट ना बोल करके टिन स्टोन भी बोल सकते हैं, यानी टिन स्टोन या कैसीटेराइट आपका आता है। तो आप ये अयस्क है, ये दोनों आपके अयस्क हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम जो है टिन स्टोन है, जो कि आपका फार्मूला होता है SnO2 आपका ये फार्मूला होता है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे और एक बार आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। मैं अभी एक बार स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा। ठीक है, करने के लिए आपको दिखा दिया जाएगा, स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, दूसरा है लेड। लेड देखे होंगे ना? लेड जो है, लेड के चार अयस्क हैं। लेड के क्या है? चार अयस्क हैं। पहला अयस्क है गैलेना, जो कि होता है PbS। गैलेना का फार्मूला क्या होता है? PbS आपका होता है। और यहाँ पर है आपका सेरुसाइट। ठीक है, यानी कि लेड का अयस्क दूसरा है सेरुसाइट है, जो कि PbCO3 आपका होता है। तो सभी फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, या कहीं भी आपको दे देता है PbCO3 ये किस अयस्क का जो फार्मूला है, तो आप बताएंगे सेरुसाइट का, सेरुसाइट अयस्क का जो ये सूत्र है। आगे अगला है एग्लेसाइट। एग्लेसाइट का जो फार्मूला होता है PbSO4 आपका होता है। तो ये आपका यानी PbSO4 किस अयस्क का जो है ये फार्मूला होता है, तो आप बताएंगे एग्लेसाइट का। यानी कि एग्लेसाइट जो है किस धातु का अयस्क है, तो आप बताएंगे लेड का। ठीक है, आप ऐसे भी बता सकते हैं, पूछता है जिस तरह से पूछेगा आपको वैसे ही बताना है। अगला है आपका लाइनर। अगला है लाइनर काइट। लाइनर काइट का जो फार्मूला होता है PbO.PbSO4 आपका होता है। ठीक है, कन्फर्म है आपको ना? ठीक है, और इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं लिथियम। आप लिथियम धातु देखे होंगे। लिथियम जो धातु होती है उसके अयस्क आपके दो। लिथियम धातु में कितने अयस्क होते हैं? दो। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, इन जितने भी अयस्क हैं, अयस्कों को भी आप लोग याद रखिएगा, मैं रिपीट करा दे रहा हूँ अयस्क को भी। ठीक है, लिथियम जो है ये इसका जो अयस्क होता है, लिथियम का दो अयस्क हैं। पहला अयस्क है स्पेडियम, इस स्पोडियमिन। स्पोडियमिन, ठीक है, स्पोडियमिन आपका होता है, जो कि LiAlSi2O6 आपका होता है। ठीक है, अगला है दूसरा जो होता है आपका लेपिडोलाइट। लेपिडोलाइट आपका होता है, जो कि आप देख सकते हैं कितना ये बड़ा फार्मूला है। आप इस फार्मूले को याद रखिएगा, यानी कि LINAK, इसके बाद 2, इसके बाद है आपका Al2 कोष्टक में SiO2, इसका थ्राइस SiO2 का थ्राइस है F, कोष्टक में है OH। ठीक है, ये है लेपिडोलाइट का फार्मूला। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा फार्मूला है। अगला है मरकरी। क्या है? मरकरी जो आपकी होती है, इसका जो है धातु अयस्क, यानी कि इस धातु यानी मरकरी धातु का जो अयस्क आपका होता है एक होता है, जो कि आपका होता है सीमे बार, यानी HgS। तो ये है मेरे प्रिय छात्रों कुछ इम्पोर्टेंट ये चीज़ें रहीं जो कि आपको मैं बता दिया हूँ। तो इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे। आपको जो है कि क्या क्या दिया गया, कन्फर्म है चीज़? ठीक है ना? तो आप लोग इसे कभी भूलिएगा मत। एक बार मैं और जो है कि इसको रिपीट करा दे रहा हूँ।
ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं एक बार और इस चीज़ को आपको रिपीट करा दे रहा हूँ, इसमें कितने आपके जो है अयस्क हैं। यहाँ पर देखिए तो आपका आ चुका है। देखिए जो धातु मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम धातु में कितने टोटल आपके अयस्क हैं आप देख सकते हैं। पूछ सकता है ये भी कि मैग्नीशियम जो धातु होता है, इस मैग्नीशियम धातु में कितने अयस्क आपके पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे 1 2 3 4 5 और कितने 6। यानी मैग्नीशियम धातु में टोटल अयस्कों की संख्या कितनी होती है 6। ये चीज़ आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है तो इसका इसका मैग्नीशियम धातु का अयस्क देख सकते हैं आपका 6। अगला सिल्वर के अयस्क कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 1 2 3। सिल्वर के अयस्क आपके कितने होते हैं, सॉरी सिल्वर के अयस्क कितने होते हैं, सिल्वर के अयस्क जो है आपके कितने होते हैं 3 आपके सिल्वर के अयस्क होते हैं, जो कि है आर्जेंटाइट है, इसके बाद रूबी सिल्वर है, उसके बाद हार्न सिल्वर है, जो कि फार्मूला भी आप देख सकते हैं, एकदम मैं रिपीट करा दिया हूँ। अगला है जिंक। जिंक के जो है कितने अयस्क हैं आपके 1 2 3 4 और कितने 5। जिंक के टोटल अयस्क यानी जिंक में कितने अयस्क पाए जाते हैं आपके 5 अयस्क जो है जिंक के पाए जाते हैं। अगला टीन की बात करें, टीन में केवल 1 होता है। टीन के कितने अयस्क होते हैं आप बताएंगे सर एक ही अयस्क होता है, वो भी अयस्क होता है टिन स्टोन, या इसको बोल सकते हैं कैल्सिटेराइट आप बोल सकते हैं, जो कि फार्मूला भी आप देख सकते हैं। फार्मूला भी आपको याद रखना है और स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पूरा आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेड में लेड की बात करते हैं हम, तो लेड में जो है टोटल आपके अयस्क कितने हैं होते हैं 1 2 3 4। लेड में टोटल आपके 4 अयस्क होते हैं, ठीक है। 4 अयस्क में आपका है गैलेना है, सेरुसाइट है, इसके बाद है एग्लेसाइट है, इसके बाद है जो है कि लाइनर काइट है। आपके 4 इसमें अयस्क आपके पाए जाते हैं। लेड में कितने अयस्क पाए जाते हैं आपके 4 अयस्क पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिथियम। लिथियम जो आपकी धातु होती है इसमें कितने अयस्क पाए जाते हैं, और आपसे ये भी पूछ सकता है वो कौन कौन अयस्क है, आपको ऑप्शन में दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में कई नहीं पूछता है, एक ही पूछता है, यानी कि लिथियम जो है, या ऑप्शन में जो एक प्रश्न में पूछ सकता है कि लिथियम में कितने अयस्क होते हैं, आपको ऑप्शन दे देगा 1 5 7 4 2 ऐसे करके आपका दे देगा। तो आपका ऑप्शन जो है 2 वाला करेक्ट होगा, क्योंकि लिथियम में आपके 2 ही अयस्क आपके होते हैं, जो कि आपका होता है स्पोडियमिन और दूसरा होता है लेपिडोलाइट, ठीक है। देखिए जो कि आप फार्मूला देख सकते हैं, कितना फार्मूला आपका ये छोटा है, ठीक है, बहुत ही बड़ा फार्मूला आपका है। अगला है जो है कि आपका मरकरी है, तो मरकरी में एक ही आपके अयस्क होते हैं, जो कि आपका होता है सिनेबार, जो कि HGS आपका होता है। तो मेरे प्रिय छात्रों, अगर ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।